इस साल खालसा राज आएगा, अब आएगा। लेकिन अब मुझे ये यकीन हो गया कि पंजाब के अंदर हमारी जो जथेबंदियां हैं, ना तो वो भाई अमृतपाल सिंह खालसा को छुड़वा सकती है, ना जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा की रिहाई करवा सकते हैं। तो खालसा राज तो हमारी पंजाब की जथेबंदियां कहां से ले आएंगी, और कौन सी फाइल लेने ये ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचे, गुरु के पास जाएंगे। महाराजा रणजीत सिंह का जो खालसा राज जब पूरी दुनिया के ऊपर वो आएगा, तो उसको लाने के अंदर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, नाटो देशों के अंदर बसने वाला जो सिख भाईचारा है, वो भाईचारा हमारा खालसा राज लेकर आने वाला है बहुत जल्द। ना कि हमारे भारत के अंदर बसने वाली जो जथेबंदियां हैं, सारी जथेबंदियों को यहां पर यही कहूंगा कि हमारे सिखों का धर्मांतरण हो रहा है, उनका कहीं ना कहीं उनका खून निचोड़ा जा रहा है। इन सिखों की जथेबंदियां फिर भी सिखों की आवाज बुलंद नहीं करती, और ये इनसे तो हमको कहीं पर भी खालसा राज आता हुआ दिखाई नहीं देता। भारत के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर जो खालसा राज आएगा, जिसके बारे में दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की भविष्यवाणियां है, उस खालसा राज को लाने के लिए अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बसने वाला जो सिख भाईचारा है, वहां पर जो सिख जथेबंदियां हैं, सिख बुद्धिजीवी है, सिख वर्ग है, सिख लीडर है, एमपी है, एमएलए है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, राष्ट्रपति भी बनेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी तक भी सिख पहुंचेंगे, तो वो सारा कुछ उन्हीं सिखों के कारण होगा, ना कि हमारे पंजाब या भारत के अंदर बसने वाला जो सिख भाईचारा है। हमारे पंजाब के अंदर बसने वाली जो सिख जथेबंदियां, ये तो अमृतपाल सिंह खालसा को छुड़वा नहीं सकी, ये जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा को रिहा नहीं करवा पाई। यहां पर केवल मोर्चे लगते हैं, उन मोर्चों का कोई भी इंसाफ कभी भी नहीं मिलता है। और जिन दुष्टों को श्री अकाल तख्त साहिब से सजा दी जाती है, फिर से उन्हीं की पार्टी के अंदर ये जाके फिर से उन्हीं की प्रमोशन करते हैं। तो आप सोचो कि ये खालसा राज कैसे ले आएंगे। खालसा राज वो लाएंगे जो तन मन धन हर तरह से गुरु के प्रति समर्पित होंगे और गुरु के बताए मार्ग के ऊपर चलेंगे, ना कि अपने गुरु की बेदबियां करवाएंगे, ना कि अपने ही गुरु की गोलकों को खुद ही लूट लूट कर खाते रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाली सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। इस घटना ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। पहले तो हमारे देश का महामानव मानता नहीं था कि हमारे राफेल गिरे हैं, लेकिन आज शरेआम टीवी के ऊपर बोल दिया कि हमारे जब राफेल गिरे तो हमको ये एहसास हो गया कि हमारे साथ तो दुनिया की कोई कंपनी सौदा ही नहीं करेगी। तो अब आप सोच लो कि यहाँ पर ये महामानव किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 5 जहाज गिरे, 6 जहाज गिरे, 10 गिरे, अब तो डोनाल्ड ट्रंप 11 जहाजों के ऊपर पहुंच गया। और आज की तारीख के अंदर देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो खालिस्तानियों को बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल करने के लिए उनकी एप्लीकेशन ले ली, उसके ऊपर फैसला आने वाला है, लेकिन उनसे पहले यहाँ पर भारत भी बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल होने के लिए पहुंच गया। अभी इन्होंने इनकी सदस्यता ली है या नहीं, इसके बारे में आगे चलकर आपके साथ बातचीत करते हैं। पहले तो आपको मंत्री साहब का, इस देश के उस महान चांद का आपको वीडियो सुनाते हैं जिन्होंने कहा था कि हमारे राफेल कभी भी नहीं गिरे थे। इनका वीडियो सुनो जरा। जब पाकिस्तान ने हमारे राफेल विमानों को नष्ट किया, तब पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाने लगी। लोग कहने लगे कि भारत कैसा विश्व गुरु है, भारत के साथ तो कोई वेंचर भी नहीं करेगा। तब हमने आदरणीय मैक्रो जी से कहा कि भारत इस समय मुश्किल में है, अगर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है तो इसकी वजह आप भी हैं। इन्होंने पहले नहीं माना, भारत की मिलिट्री तक ने नहीं माना। यार हमारे जहाज गिरे थे, हमारा नुकसान हुआ था, हमको उसकी कमियां ढूंढनी चाहिए थी कि हमारे राफेल क्यों गिरे थे। पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश अगर भारत के राफेल गिरा सकता है तो सोचो कि वो क्या कुछ कर सकता है। लेकिन ये इस बात को मानने की बजाय दुनिया के अंदर झूठ के ऊपर झूठ बोलते गए कि भारत के राफेल नहीं गिरे। ये तो प्रधानमंत्री मोदी का पूरा वीडियो स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको दिखाया। अब आप बताइए, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय झूठ बोला था, या प्रधानमंत्री मोदी आज पूरी दुनिया के सामने, देश के लोगों के सामने इस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं? यहाँ पर एक ही वीडियो नहीं है, मेरे पास एक और वीडियो है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। और ये वैसे ये जो वीडियो है छोटी सी स्क्रीन के अंदर मैं इधर लगाऊंगा, और ये यहाँ पर हमारी जो सिख बहनें हैं ऑस्ट्रेलिया से भारत पंजाब आती हैं, और पंजाब के अंदर रात के समय इन सिख बहनों को लूटा जाता है, लूटने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोनों सिख बहनें शस्त्रधारी थी, गुरु का खालसा सजी हुई थी, और गुरु के खालसे ने उन दुष्ट चोर लुटेरे जो इन बहनों को लूटने आए थे। जान बच गई। हाय हाय, तू ना बाहर ना जाई, बाहर ना जाई, नहीं बाहर ना जाई, बाहर ना जाई, मेरी बात सुनो आंटी, और रहन दे, बाहर ना जाई, और रहन दे, कुछ मारनगे ना आंटी, नहीं नहीं मारनगे, तेनू मारनगे, जिंद मारनगे, नहीं मारनगे, चले आ जा तू, आ जा तू, आ जा। हाय हाय, जान बच गई अपनी का, हाय हाय, जान बच गई, हाय हाय, वाहिगुरू, हाय हाय, लुट लेना सी आपां नूं तां हुणे,
हाय हाय आजा तेरे मारनगे हुण आजा आजा बाहर आजा हाय हाय तेनू मैं पहले क्या सुना रहा है जिंद आजा तेरे मारनगे आजा हुण हाय हाय वाहिगुरु 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 हंसते जा रहे सी। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो लोग हैं इस बहन के जो इस वीडियो है इसको भी कहीं ना कहीं ये बनावटी बता रहे हैं कि जानबूझकर इन्होंने बनाया, लेकिन यहाँ पर ये जो घटना है सच में पंजाब के अंदर हुई और पंजाब के अंदर इससे भी गंदी गंदी घटनाएं हो रही। पटियाला जिले की मैं घटना बताता हूँ। पटियाला के मॉल के अंदर एक लड़का सुबह से शाम तक काम करता है और शाम को 11 बजे अपनी दुकान बंद करके कैश लेके अपने घर की तरफ जाता है साइकिल के ऊपर, और उसी समय 3 ऐसे सरदारों वाली वेशभूषा के अंदर ऐसे नशेड़ी लड़के आते हैं। उस लड़के को, वो जो लड़का है जो मॉल के अंदर काम करके जाता है, तो वो एक प्रवासी मजदूर है। उस प्रवासी मजदूर के लड़के के अंदर सर के अंदर राड मारते हैं, उसको मार पीट कर फेंक कर चले जाते हैं, उसका धन लूटने वाले होते हैं। जबकि उधर से अचानक ही एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। अब इसको कोइंसिडेंस मानो या आप कहो कि ये झूठी बनी बनाई बातें हैं, तो दोनों ही बातें आप मान सकते हो, लेकिन ये घटना सच में हुई है। लड़के के सर के अंदर 14 टांके लगे हैं और ये सारी बातें सच्ची है। हमारे पंजाब के अंदर पता नहीं किस प्रकार का जो जुल्म है यहाँ पर धरती के ऊपर हो रहा है और सरकारें सारा कुछ ये देख रही हैं। लोगों की सड़कें टूटी हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और लोग नशेड़ी बनते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो सुनाता हूँ, पहले आप ये वीडियो सुन लो जरा। जी, ये आप अपनी कंट्री को किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्यों आप अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं? इतनी अच्छी कंट्री आपकी, क्यों आप उसकी इंसल्ट कराने पे लगे हुए हैं? कभी आप चाइना की टेक्नोलॉजी चोरी करके वो रिपोर्ट वगैरह उसको अपना बताते हैं कॉपी करके, और कभी आपके खिलाड़ी खेलने जाते हैं उनके पास अपनी खुद की जर्सियां नहीं है। हालांकि आप तो दुनिया के अमीर क्रिकेट बोर्ड है, आपके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन आपके प्लेयरों के पास जर्सियां नहीं है, वो किसी की जर्सियां पहन के जाते हैं। और कभी आपको झूठी कोल्ड ड्रिंक इकट्ठा करनी पड़ती है, आपके पास पैसे नहीं कि आप नई कोल्ड ड्रिंक ला के पिला सके अपने मेहमानों को, जो मेजबानी आपको मिली है T20 वर्ल्ड कप की। तो मतलब आप कर क्या रहे हैं? कहां पे लेके जा रहे हैं अपनी कंट्री को? क्यों आप अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं? वैसे तो बड़ा बोलते हैं, हम बड़ा आगे चले गए हैं, हमारी जीडीपी, हम ऐसे हैं, हम किसी को अपने पास नहीं आने देंगे, हम एशिया में सबसे बेस्ट कंट्री हैं। तो ये कैसी बेस्ट कंट्री है? मुझे समझ नहीं आ रही। कभी आपकी वीडियो आ जाती है जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक झूठी इकट्ठी कर रहे हैं, कभी आपके प्लेयरों के पास जर्सियां नहीं होती, कभी आप चाइना की वो नकली टेक्नोलॉजी उसको कॉपी करके बताते हैं हमारी है, फिर बाद में पता चलता है, फिर आपकी इंसल्ट होती है। तो छोड़ दें, हंसे मत। हंसने का फायदा नहीं है अंजना जी, हंसने से क्या साबित होता है कि आप बेबस हो गए हैं, ठीक है? और सच को कबूल करें। मतलब आप लोगों ने झूठ बोल बोल के अपनी कंट्री का लेवल इतना नीचे गिरा दिया, मैं क्या बताऊं। तो ये इन चीजों का फायदा नहीं है, हंसने का फायदा नहीं है। हंसे मत, यहाँ पे हंसने से कुछ नहीं होगा। झूठ बोलना छोड़ दें, अपनी कंट्री का नाम बदनाम करना छोड़ दें। बहुत अच्छी कंट्री आपकी, इतनी बड़ी कंट्री है एशिया में। तो मतलब ये हो गया, वो ये सब आपकी वजह से हो रहा है, ये सब बीजेपी सरकार की वजह से, गोदी मीडिया की वजह से हो रहा है। ये जो आपकी जग हंसाई हो रही है, मतलब क्या जरूरत पड़ी थी? अगर आप इतने जोगे नहीं है, ये रिपोर्ट जी हमारा है, हमने तैयार किया, लेके चाइना से आए हैं। और पर भारत की जो अंजना ओम कश्यप है, इनको पाकिस्तानियों के द्वारा खरी खोटी इन्हीं के न्यूज चैनल आज तक के ऊपर सुनाई जाती। देखो, इस देश के अंदर जो एंकर है इतनी शर्म भरी हरकतें करते हैं और उनका जो शर्मनाक चेहरा है फिर दूसरे देश के लोगों के द्वारा, लड़कों के द्वारा बेनकाब कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ पीस की। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? यूनाइटेड नेशन खत्म हो गया, नाटो खत्म हो गया, ना नाटो की कोई सुन रहा है ना यूनाइटेड नेशन की सुन रहा है। तो ऐसे में अमेरिका ने तीसरा नया हथियार निकाला, जो थर्ड वर्ल्ड वार आने वाला है। तीसरे वर्ल्ड वार के बीच में बोर्ड ऑफ पीस सबसे अहम हथियार होने वाला है। इसी हथियार के अंदर जिन जिन देशों ने अपनी अपनी नागरिकता ले ली, तो उन सारे देशों को मान्यता मिल जाएगी। और इसके अंदर सबसे पहले जैसे ही मौका आया तो खालिस्तानी लीडरों ने जाकर यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन भेज दी। उनकी एप्लीकेशन इंग्लैंड के अंदर जो यूएस एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी है जो इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर, तो उन्होंने उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, मना नहीं किया। और उन्होंने कहा कि हम आपको बहुत जल्द पैसे भी दे देंगे, आप हमारी देश की नागरिकता को अपने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल कर लीजिए। कि खालिस्तान देश बना भी नहीं, लेकिन फिर भी उसके नाम की जो वहां पर टिकट है, इनको सीट है बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, संपूर्ण रूप से पक्की सीट जो इनको मिल जाएगी। लेकिन अब कल की बात करें, कल परसों की, तो भारत की जो सरकार है ये भी बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के अंदर पहुंची। 50 देश शामिल हुए थे, जिसके अंदर भारत भी पहुंचा हुआ था। इसकी तस्वीरें आप इधर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेपाल भी पहुंचा हुआ था। और भारत की तरफ से भी कोई भी फैसला नहीं लिया गया कि वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन यहीं से अगला सवाल सामने आता है कि
अगर खालिस्तानी लीडरों की एप्लीकेशन बोर्ड ऑफ पीस के अंदर एक्सेप्ट हो जाती है, अभी तक तो उन्होंने ली है ना, इसके बाद एक्सेप्ट होगी, फिर उनको मान्यता मिलेगी, पक्की सीट मिलेगी। अगर उनकी पक्की सीट हो जाती है तो क्या खालिस्तान वर्सेज भारत हमको ये युद्ध देखने को मिलेगा? बहुत सारी बातें सामने आती हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से सोचना, तभी आपको जाकर ये बातें समझ आएंगी। आप बहुत सारी बातों को बहुत लाइटली ले जाते हैं कि क्या ये होने वाला, वो होने वाला, होता असल में कुछ नहीं, लेकिन गेम पीछे उसके और ही चल रही होती है। आज मोदी साहब ने यह भी मान लिया कि हमारे राफेल गिरे हैं, तो कल को क्या मोदी साहब नहीं मानेंगे कि खालिस्तान को बीओपी के अंदर एक परमानेंट सीट मिल चुकी है, हमको नहीं मिली है? कल को खालिस्तानी लीडर वहां पर सीट ले लेंगे तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को सीट लेने देंगे? सोचो जरा। वो तो कहेंगे कि हम 1.5 करोड़ जो है, 2 करोड़ बिलियन डॉलर है, हम आपको और दे देते हैं, आप भारत को सीट मत दो, फिर क्या कर लोगे? तो बहुत सारी बातें हैं, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी आते हैं। लेकिन फ्रांस के प्रेसिडेंट गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर माथा टेकने के लिए आ रहे थे, तो रात के तकरीबन 10 बजे का समय रखा था, 10:30 बज गए। उस समय गुरुद्वारा साहिब के अंदर और बाहर कहते हैं कि वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन लगाई हुई थी। ये पुलिस प्रोटेक्शन गुरुद्वारा साहिब के अंदर क्यों लगाई? सवाल बहुत बड़ा है यहाँ पर। क्या गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाने वाली संगत को रोका गया था या नहीं रोका गया था? इसके बारे में गुरुद्वारा बंगला साहिब जाने वाली जो संगत है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अमेरिका की और भारत की ट्रेड डील हुई है, उसके बीच में अमेरिका का एक बड़ा अधिकारी आता है, इंडियन आर्मी के चंडी बेस के ऊपर जाता है जो पंचकुला के नजदीक है। यहाँ पर आकर वो फौज के साथ बातचीत करता है और देखता है कि अमेरिका के हथियार यहाँ पर आए हैं या नहीं आए। इसके बाद तकरीबन हफ्ता ही हुआ है अभी, इसके एक हफ्ते के बाद फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत के अंदर आ जाते हैं। केवल गुरु के सामने नम आंखों से, आपकी आंखों से आंसू बहेंगे और गुरु को कहोगे कि मैं आपका हूं गुरु साहब, अब बचाओ। तो गुरु साहब फिर आपको वो सारी चीजें दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। चाहे वो ब्रिटेन का जो भाईचारा है, ब्रिटेन के अंदर बसने वाला सिख भाईचारा है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन सिख पार्लियामेंट है, अजरबैजान के अंदर नाटो के जो प्रमुख है वो वहां पर पहुंचते हैं, उनके साथ जाकर बातचीत करते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सरदार गुरजीत सिंह जी, BH मोटर्स, अमनप्रीत कौर, बचित्र सिंह आनंद, तीरथ सिंह सैनी, बलविंदर सिंह, मिस्टर जगजीत सिंह, सरदार जगजीत सिंह, सरमजीत सिंह लौंगिया आपके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। दिन रात आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर लेकर आ रहे हैं, आपके लिए ऐसी जानकारियां बनाकर लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं और उसके ऊपर कितना पैसा खर्च होता है वो आपको किसी दिन लाइव सेशन के अंदर बताएंगे, कितनी अर्निंग हो रही है और कितना पैसा हम इन चीजों के ऊपर खर्च रहे हैं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।